नमस्ते, आप सभी का आयुर्वेदिक आंसर्स में स्वागत है। इस शो में हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आशा करते हैं आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझ पाए। आज का हमारा सवाल है, कैसे जानें कि स्वास्थ्य बिगड़ने की शुरुआत हो चुकी है? क्या इसके कोई संकेत शरीर हमें पहले से देता है? नमस्ते, क्या हालचाल, कैसे हैं? बस सब ठीक है, मज़े में। ये है हमारा सबसे सामान्य सवाल और उसका सामान्य जवाब। जब कोई किसी से मिलता है तो यही पूछता है और ज़्यादातर यही जवाब मिलता है। बहुत ही तबीयत खराब रही तब कोई कहता है, अरे आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं, बुखार है या ज़ुकाम हो गया है। पर पूरी तरह ठीक अधिकतर लोग रोज़ होते ही नहीं। कुछ ना कुछ छोटी छोटी तकलीफ रोज़ ही रहती है, पर हमें उनकी इतनी आदत हो गई होती है कि उसके होने में कुछ नया या कुछ बताने जैसा हमें नहीं लगता। कभी कभी हम ये भी मान लेते हैं कि ये तो नॉर्मल है, उसमें कुछ एबनॉर्मल नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों को ये तकलीफ इतने सारे दिनों से हो ही रही है। पर क्या आप जानते हैं, ये छोटी छोटी बातें ही है जो आगे आने वाली बड़ी बीमारी का इशारा करती है। पर हम छोटी बातों को कभी महत्वपूर्ण नहीं मानते। बड़ी बीमारी यूं ही 1, 2, 10 दिनों में कभी नहीं होती। वो हमेशा एक विधि से होती है। धीरे धीरे शरीर के अंदर की क्रिया बिगड़ना शुरू होती है और जैसे जैसे क्रिया बिगड़ते जाती है, अवयवों पर, बॉडी सिस्टम्स पर उसका असर बढ़ने लगता है। जब हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, कैंसर, आर्थराइटिस, इन बीमारियों के पूरे लक्षण दिख जाए, रिपोर्ट अबनॉर्मल आ जाए, तब हम उसे स्वीकारते हैं, नाम देते हैं और समझते हैं हमें अब ये बड़ी बीमारी हुई है, जबकि बीमारी तो सालों पहले से शुरू हो ही चुकी थी। तो आज मैं आपको वो छोटे छोटे पर रोज़ के इशारे बताऊंगी जो शरीर देता है। हमारा शरीर हमसे बात करता ही है, हमें उसे सुनने समझने की ज़रूरत है। आज मैं सिर्फ फेस या चेहरे के साइंस के बारे में बताऊंगी। अगले वीडियो में हम और साइंस की बात करेंगे। तो पहला है हेडेक या सर दर्द। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको 2 साल, 4 साल से हर एक दिन सर में दर्द रहता है। कभी कम, कभी ज़्यादा, पर रोज़ होता है। वो पेन किलर्स, चाय, कॉफ़ी, नींद लेकर अपना काम सालों चलाते रहते हैं, पर इसका कारण समझने की कोशिश नहीं करते। इसका सबसे सामान्य कारण है मल, मूत्र और गैस या वायु का शरीर में भरा रहना, कभी ठीक से साफ ना होना। हमारा गलत खाना और उसी का विकृत पचन, उस वजह से ये समस्या शुरू होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण ये है वेगों का धारण करना। वेग का मतलब होता है जब आपको ये फीलिंग आए कि मुझे शौच के लिए जाना है या मुझे यूरिन पास करना है, पर अगर हम अपने काम में बहुत ही व्यस्त है, समय की कमी है, हमें लगता है अभी नहीं, बाद में, अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, यहाँ नहीं, फिर ये जब कोई रोज़ रोज़ करता है तो बॉडी के ये जो नॉर्मल सिग्नल्स होते हैं, इसका जैसे फ्रीली पैसेज होना चाहिए, ये धीरे धीरे करके स्टॉप होने लगता है और ये मल पदार्थ शरीर के अंदर जमा रहते हैं। इसके बाद सुनते हैं आंखें क्या बोल रही है। ड्राई आईज, खुजली, इरिटेशन, आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना। इस अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम के साथ न जाने कितने लोगों ने जीना ही सीख लिया है। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज़ करना, स्क्रीन टाइम कम करना, प्रोटेक्टिव ग्लासेस इस्तेमाल करना, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम पेट में है। आंखें हमारे शरीर में तेज महाभूत या हीट का स्थान है। वही चीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन या जहाँ पर फूड का अब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से। आँखों का गर्मी और ड्राइनेस से परेशान होने का मतलब ये होता है कि असल में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है शरीर का, वहाँ पर यही इसी तरीके का प्रॉब्लम होके वहाँ पे इरिटेशन है। अब आगे बढ़ते हैं नाक की तरफ। कुछ घरों में
सुबह भगवान की घंटी के साथ ही एक अलग घंटी भी बजती है, छींके। रोज सुबह 10, 20, 30 छींके लगातार आना, नाक से पानी बहना, ये 2 घंटे तक का कार्यक्रम रोज होता है, सालों से होता है। ये शरीर के अंदर का म्यूकस या एक ठंडा चिकना पदार्थ का कलेक्शन दिखाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो शरीर ने पचाया नहीं है। इसका सबसे कॉमन कारण डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के बने पदार्थों का इस्तेमाल और मैदे का सेवन ये है। इसके आगे देखते हैं मुंह या माउथ रीजन के साइंस। मुंह से बदबू आना, ये सबसे कॉमन साइन है जो माउथ से आती है। मुंह या माउथ जो है अपना, ये पेट के अंदर की दुनिया का एक ओपनिंग है। जब वहां से बदबू का अर्थ क्या होता है? पेट में पड़ा कचरा और सड़न। दूसरी साइन है मुंह का सूखना, बार बार प्यास लगना। ये शरीर का इशारा है कि बहुत ज़्यादा ठोस गर्म खाना हो रहा है, पानी कम पड़ रहा है। इसी को ध्यान नहीं देकर यही चलते रहा, तब आगे जाके इस मुंह के अंदर की जो डेलिकेट स्किन की लाइनिंग है, ये ब्रेक हो जाती है और अल्सर्स फॉर्म होते हैं। इसी टाइप के अल्सर्स पेट के अंदर भी बनते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमारा शरीर हमें इतना कुछ बताता है। ये सारे लक्षण किसी विशेष अंग का प्रॉब्लम नहीं बताते, ये सर्वांगिक प्रॉब्लम दिखाते हैं। जो एक जगह हो रहा है, बाहर दिख रहा है, वो अंदर भी हो रहा है। सरदर्द, सर की या ड्राई आइज आँख की बीमारी नहीं है। इनके स्पेशलिस्ट के पास जाकर टेम्परेरी इलाज लेकर शांत ना बैठ जाइए। ये तो साइंस को भी दबा देगा और कारण कभी ठीक नहीं होने देगा। स्पेशलिस्ट का अपना अलग स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो उसमें सर्जरी करना। पर जो फंक्शन रिलेटेड या क्रिया रिलेटेड तकलीफें होती है, इसमें इन स्पेशलिस्ट का रोल बहुत ही लिमिटेड रहता है या कभी-कभी हानिकारक हो जाता है इनसे इलाज लेना। तो जब आपको आपके शरीर से ऐसे छोटे साइंस लगातार मिल रहे हो, उसे दबाए नहीं। उसका कारण समझने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिले और बीमारी का कारण बढ़ने से पहले ही मिटाए। सिर्फ बड़ी बीमारी ही बीमारी ना समझें। हर दिन स्वस्थ, खुश और प्रोडक्टिव रहना असली स्वास्थ्य है। अगर आपके दिन आधी क्षमता में निकल रहे हैं, तो आप आधा जी रहे हैं। हमारे साथ रहकर पूरी बात समझते रहिए और पूरा जीवन जिए। धन्यवाद।